दे दीजिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पलामू से। बहुत दूर है। बिल्कुल, हम लोग का भविष्य खराब किया जा रहा है सर। मैं 5 साल से तैयारी करती हूँ। 5 साल से हम लोग 5 साल से मतलब एक भी एग्जाम ठीक से लिया गया है झारखंड में का, एक भी एग्जाम नहीं। कोई में पेपर लीक, कोई में क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, कोई में सीट पूरा धंधली बेचा जा रहा है। बताइए, एक इंसान के 5-5 नौकरियां, पूरा स्टूडेंट झारखंड के यहाँ क्या बेच रहा है? झाल मुरी। नाम बताइए। हबीबा। हबीबा। कितने पॉइंट का डिमांड है आप लोगों का? देखिए, झारखंड जब से बना है तब से करप्शन पे करप्शन है। जेपीएससी जब से आई है तब से विवादों के कटघरे में खड़ी है। हमें सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, बदलाव चाहिए। मैं अगर अपनी मांगे बताऊं, गिनवाऊं, तो मैं बता देना चाहती हूं कि 14th जेपीएससी में इस बार बड़े मात्रा पे धांधली हुई है। सिर्फ 14th जेपीएससी नहीं, 2023 का बैकलॉग, 2025 का बैकलॉग, इसमें सिर्फ धांधली नहीं हुई है, इसमें सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पे ओएमआर सीट के साथ हेराफेरी की गई है। एक बच्चा 32 कलर करके आता है और वो पास आउट हो जाता है, और एक बच्चा अगर 142 क्वेश्चन करके आता है लेकिन वो पास आउट नहीं होता है। यहाँ पे सीटों पे सीट बेचा जा रहा है। जैसे सीजीएल की अगर मैं बात करूँ, इसे भी सीटों में खेला गया है, बेचा गया है। हर चीज में यहाँ पे करप्शन हो रहा है। हमें बदलाव चाहिए, रिफॉर्म चाहिए। ये जो जनता आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबका एक ही मांग है, सबकी एक ही डिमांड है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाओ। मेरा झारखंड इतना ऊंचे आज रहता, टॉप पे रहता, क्यों? यहाँ पे 40% मिनरल्स है, लेकिन इवन देन वो डाउन है। बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर, गरीबी के मामले में सबसे ऊपर, पेपर लीक के मामले में सबसे ऊपर, फिर सीट बेचने के मामले में सबसे ऊपर। वाई हमारे राज्य का सिस्टम इतना डाउन कैसे रहेगा? बताइए, क्या यहाँ पढ़ने लिखने वाले बच्चे ने, क्या इनका माइंड सही नहीं है, दिमागी संतुलन सही नहीं है? सब कुछ है ना, फिर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप लोगों ने इसे अंदर से खा लिया है, अंदर से खोखला कर दिया है हमारे इस राज्य को। सर, टुडे झारखंड इज बर्निंग एंड डेमोक्रेसी इज स्लीपिंग। मेरा संविधान ये अधिकार दिया है यहाँ पे हमें आने के लिए। मैं बता दूं कि ये लोग संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। संविधान हमें इक्वलिटी की पावर देती है, समानता की देती है, अवसर देती है, लेकिन कहाँ है अवसर, कहाँ है नौकरी? आप हमें नौकरी नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कहाँ है वो? कुछ भी नहीं है मेरा झारखंड में। आप संविधान के दायरे में रह के काम नहीं करते हैं, आप ईमानदारी नहीं बरतते हैं, आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। आपको हमने तख्तुताज दिया है, पद पे बैठाया है, क्यों बैठाया है? ताकि आप करप्शन पे करप्शन करो, यहाँ के युवाओं का हक खाओ। तो मैं बता दूं, मेहनत का हक अदा करने वालों का कभी भला नहीं होता है। वक्त उनसे भी एक दिन हिसाब मांगती है और वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। नाम बताइए। मेरा नाम विनय कुमार शर्मा हुआ सर। इतना प्रोटेस्ट के बाद, इतना रैली के बाद, इसके बाद भी अगर सरकार मांग नहीं सुनती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? सर, इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मांगती है तो नेक्स्ट हम सारे जो युवा हैं सबसे पहले विधानसभा घेराव करेंगे, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है फिर हम लोग युवा भूख हड़ताल करेंगे सर। क्यों? क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हम न्याय मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर। हम जैसे युवा जो हमेशा संघर्ष करते हैं, हमारे घर वाले बाहर पढ़ने भेजते हैं एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपने के साथ में। जब कोई परिवार जब अपने बेटे और बेटी को जन्म देता है तो एक सपना रहता है, एक उम्मीद रहता है कि भविष्य में चलकर वो सरकारी नौकरी करके राज्य की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि लगता है ऐसा कि हम गलत राज्य में ही पैदा हो गए हैं। कारण क्या? जब से हम तैयारी करें तो सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं सर, संघर्ष तो हम कर रहे हैं लेकिन परिणाम किसी और को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है हम जैसे युवाओं के साथ में? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।